Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? चंगे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? एंड या आज का वीडियो टोटली फिज़िक्स को कैसे रिवाइज़ किया जाए इस चीज़ पे बेस्ड है। एंड पहला डिस्क्लेमर मैं आपको दे देती हूँ सबसे पहले कि ये कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी या इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको इतने मार्क्स आएंगे ऐसा कुछ मैं क्लेम नहीं करती हूँ। बट यस, मैंने जो भी अपने प्रिपरेशन के जर्नी में सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 2 4 5 लोगों के कि आप दीदी अपने फिज़िक्स की रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर करो, आप कैसे रिवाइज़ करते हो। तो या गाइज़, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है फिज़िक्स रिवाइज़ करने में, क्योंकि क्या होता है ना, लेक्चर कोई भी सब्जेक्ट, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, 3 ही तो सब्जेक्ट है हमारे, लेकिन ये भी बहुत लाइक जब हम लेक्चर तो देखते जाते हैं लेकिन पीछे का क्या होता है, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो पाइल अप होते जाता है। जैसे कि बैकलॉग क्या एक इशू है जो पाइल अप होने की वजह से बैकलॉग होता है, बहुत सारे लेक्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें कवर ना करने की वजह से वो बैकलॉग बन जाता है और एक पहाड़ बन जाता है। तो वैसी तरह से अगर आप किसी भी चैप्टर के लेक्चर देख रहे हो और पीछे का रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, एक दिन वो चैप्टर आपके लिए पहाड़ बन जाएंगे। या जो भी लेक्चर्स आपने देखे हैं, सीखे, अगर आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उन्हें रिवाइज़ नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा है, इसे मैं कैसे करूं। इसी वजह से ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। बहुत सारे लोग खुद से सीखते हैं, जैसे मैंने मैम से सीखा, आकांक्षा मैम से सीखा और सर से सीखा, क्योंकि हमारे टीचर्स तो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बताते हैं क्योंकि वो तो टीचर्स हैं। बट या आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो और आप मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, तो या चलो वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। फ़िज़िक्स में मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पहला लेक्चर है ये मेरा। और गाइज़, सबसे पहले फ़िज़िक्स में यही है कि फ़िज़िक्स से जब भी आप लेक्चर्स करते हो, जो भी पहला स्ट्रेटजी पहला पॉइंट कि जो भी क्लास में लास्ट में जो 5 या 10 उस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आज जैसे सर ने फर्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ाया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सर ने 4-5 क्वेश्चंस तो कराएंगे ही ना, इस क्लास कराएंगे या नेक्स्ट क्लास कराएंगे, या आपके पास जो डीपीपी होती है, मॉड्यूल होती है, उसमें तो होता ही है। तो सबसे पहले जो लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चंस जो टीचर्स कराते हैं, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लिया करो अपने कॉपी में, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर पाओ। क्योंकि उन क्वेश्चंस को जब आप रिवाइज़ करोगे ना, तो वो प्रीवियस वाला टॉपिक वो जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा स्ट्रेटजी यही रहता है। और क्वेश्चंस करते समय आपका थ्योरी जो है ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स हम सबको पता है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस फ़िज़िक्स में ज़्यादा डिमांड होती है, फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों में। बट थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, और थ्योरी अगर आप एक बार समझ जाओ और तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बस फार्मूलाज को आपको शॉर्ट नोट बना के अच्छे से रिवाइज़ करना है, बस इतना ही है। आप अच्छे से लेक्चर देखो, लेक्चर में ही कोशिश किया करो कि थ्योरी को समझ ले, और लास्ट में जब आपका जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं उसे अच्छे से सॉल्व किया करो। और क्लास के बाद डेली 10 मिनट लगेंगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपका थ्योरी रिवाइज़ हो जाएगा। जब भी आपका मन करे, या तो क्लास से पहले 15 मिनट लगा के आप रिवाइज़ कर लो, या तो क्लास के बाद आप 15 मिनट लगा के रिवाइज़ कर लो। जब भी आपका मन करे आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लो। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ज़रूर, जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं, बुक होते हैं या ऐप होते हैं बहुत सारे, जिनमें पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे क्वेश्चंस आप कर दिया करो। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे बैच के आई थिंक नोटिस सेक्शन में आप जाओगे तो जो भी मॉड्यूल्स होते हैं पीडब्ल्यू के, वो भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप सर बता देंगे, या आप खुद से भी सर्च करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, डीपीपी कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो जो डेली बेसिस पे रिवाइज़ कर रहे हो,
तो जो सर ने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। और वीकली रिवाइज कर रहे हो तो जितना आपका हो चुका है, लाइक वीकली में भी तो वही है जो पीछे पीछे का हुआ है वो, लेकिन जब चैप्टर रिवाइज करोगे तो कंप्लीट डीपीपी सॉल्व किया करो। जितने क्वेश्चन करोगे फिजिकल में उतने ज़्यादा आपका थ्योरी क्लियर होगा। तो बस मेरा यही स्ट्रेटेजी है कि मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ती हूँ और साथ साथ क्वेश्चन कर लेती हूँ। क्वेश्चन करते समय आपका थ्योरी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाया था, उस टाइम पे आप इमिडिएटली उस थ्योरी को याद करोगे या जाके पीछे से देखोगे कि आपके नोट्स में कि उन सर ने क्या पढ़ाया था। तो इसीलिए सबसे पहला बात होता है मेरे तरफ से एक सजेशन कि जब भी आप लेक्चर देखते हो या किसी भी क्लास को अटेंड करते हो, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, आप बहुत लाइक एक्टिव होके, बहुत प्रेजेंट एट दैट मोमेंट आप लेक्चर को अटेंड किया करो। नहीं तो दोबारा देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई सब्जेक्ट नहीं समझ कोई लेक्चर नहीं समझ में आया, तो फास्ट फॉरवर्ड पे एक बार आप उसे देख सकते हो। और या गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी स्ट्रैटेजी आप मुझे कमेंट करके बताना। छोटी सी स्ट्रैटेजी है बट हेल्पफुल है, आप एक बार करके देखना। और ज़्यादा डिमोटिवेट मत होया करो। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि कैसे होगा, क्या होगा। सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है, पहले आपका पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। पहले जाके अच्छे से आप लोग पढ़ो, क्योंकि मैं अभी वही कर रही हूँ। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।